सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। पिछले ही शुक्रवार को उन्होंने सूबे में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और प्रशासन ने 1000 एकड़ जमीन भी दे दी। इधर खुद सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठकें भी ले रहे हैं। मंगलवार को ही उन्होंने राजधानी लखनऊ में इस सिलसिले में अहम बैठक ली, जिसमें बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। इन हस्तियों में बॉलीवुड के महान गायक उदित नारायण भी मौजूद थे, जिन्होंने भरी मीटिंग में ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर सीएम योगी भी बेहद खुश नजर आए। अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले उदित नारायण ने फिल्म सिटी के मुद्दे पर हुई इस अहम बैठक के आखिर में सीएम योगी के लिए फिल्म लगान के मशहूर गाने ओ मितवा की तर्ज पर नए वर्जन का गाना गाकर सुनाया। ये गाना सुनकर सीएम योगी ने हाथ जोड़कर उनका उत्साह बढ़ाया और धन्यवाद दिया। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। इस मीटिंग में सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत, निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेता प्रियदर्शन, रवीना टंडन, सुभाष घई, अनुपम खेर, रवि किशन, परेश रावल, कैलाश खेर, अशोक पंडित, अनूप जलोटा, लेखक विजेंद्र प्रसाद भी शामिल रहे। ज्यादातर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्ण कुछ भी नहीं है, यहाँ सब पूर्ण है। हम जल्द ही आपको पूर्ण फिल्म सिटी का उपहार देंगे। सीएम ने मीटिंग खत्म होने के बाद सभी फिल्मी हस्तियों को राम मंदिर के प्रसाद के रूप में चांदी का सिक्का, हनुमान चालीसा, तुलसी माला, श्रीमद् भागवत गीता और प्रयागराज कुंभ का कॉफी टेबल बुक भेंट किया। इस मीटिंग में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप अद्भुत जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है। सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए चित्रकूट को आप ले लीजिए, आपका अन्य जितने भी श्रृंगेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है। हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना जी के पैरेलल जो हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए, उसके बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है। और
इस पूरे क्षेत्र ने आपने देखा होगा कितना बड़ा योगदान दिया है देश की, यानी मध्य के उस कालखंड में जब इस देश पे हमले हो रहे थे तब भी यह क्षेत्र जूझता रहा, लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और देश की आज़ादी में भी इस क्षेत्र की भूमिका उसको कोई नकार नहीं सकता है। प्रथम स्वतंत्र समर से लेकर के उसके बाद के कालखंड में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भूभाग का, इस धरती का। तो स्वाभाविक रूप से वैदिक काल से लेकर के और आज के कालखंड तक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण धरती उत्तर प्रदेश रही है, और भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में है। देश को जोड़ने, केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारतीय सिनेमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाने का कार्य किया। हर एक के उत्थान और पतन का अपने एक समय होता है, और ये तो धर्म चक्र है, ये उत्थान और पतन उसके साथ जुड़ा होता है। हम उससे अलग अपने आप को हटके नहीं देख सकते। इसलिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर बुरा हुआ है तो उसने अच्छा भी किया है, और अच्छे बुरे के बीच में रास्ता हमें ढूंढना है, उससे हमें रास्ता निकालना है। हमें अच्छेपन के लिए भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पूरे देश के अंदर गौरव के साथ पहुंचा सकें, पूरी मर्यादा के साथ पहुंचा सकें, इस भाव को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी, हमारा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी अगले महीने से हम लोग उस पर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, और 2023 से हमारा प्रयास है कि हम उसको फंक्शनल करेंगे। सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम उसे डेवलप कर रहे हैं। हमारी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी, 5000 एकड़ में वो बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। दूसरा, उसकी कनेक्टिविटी जो हम दे रहे हैं, इस कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी कुछ किया है। हम ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मेट्रो की भी 4 लेन की कनेक्टिविटी तो अभी भी है, मेट्रो की और भी जो आधुनिक सुविधाएं होंगी, इन सब के साथ हम उसको जोड़ने जा रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं, और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, और एक में कभी कभार कोई फ्लाइट आ पाती थी। आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है। हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं, चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को। कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने नहीं दिया हो? और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है, उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक, मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। देखिए ना, लोगों की भावनाएं किस